नाज़रीन, हम एक और इलाके में मौजूद हैं। ईद की तैयारियों में जो पूरे शहर में गहमा गहमी है। हम ये लांडी का एक बाज़ार है जो बाबर मार्केट के नाम से बड़ा मशहूर है, और यहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरह आवाम ईद की शॉपिंग कर रही है, ख़रीदारी कर रही है, और किस तरह ईद की तैयारियों में मसरूफ़ है। दुकानदारों से भी बात करेंगे और जो ख़रीदार हैं उनसे भी बात करेंगे कि इस महंगाई के इस जो तूफ़ान आया हुआ है इसमें वो ईद की शॉपिंग किस तरह कर रहे हैं और उन्होंने क्या एहतमाम किया हुआ है अपनी शॉपिंग का। आए हम मार्केट में आपको लेके चलते हैं। तो नाज़रीन, हम बाबर मार्केट लांडी में अंदर आ चुके हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि आवाम की एक कसीर तादाद ईद की तैयारियों में, जो ईद के सिलसिले में उन्हें ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया ख़रीदनी है, ईद की शॉपिंग करनी है अपने बच्चों के लिए, अपनी ख़वातीन के लिए, तो वो एक बड़ी तादाद में शॉपिंग सेंटर्स का रुख किया है। और हम उनसे जानेंगे कि वो किस तरह ईद की अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं और किस तरह वो ईद मनाने में अपनी तैयारियां कर रहे हैं, किस तरह शॉपिंग कर रहे हैं, और किस तरह ये जो पिछले साल के मुकाबले में इस साल उनको कितना सहूलत है, कोई रिलीफ मिला है, या महंगाई का जो पैमाना है वो मज़ीद ऊपर गया है, या वो इस वक्त एक मुस्तहकम ईद मनाने की पोजीशन में। हम जानेंगे ख़रीदारों से और दुकानदारों से भी बात करेंगे कि इस वक्त मौजूदा जो महंगाई है, पेट्रोल के रेट बढ़े हुए हैं, हर अशिया पे हम जब मार्केटों में बात कर रहे हैं तो आवाम का यही कहना है कि जो जिस जगह पर हम जिस मार्केट में हाथ रख रहे हैं वहाँ महंगाई है और हमारी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। हम यहाँ पर भी जाते हैं। ईद बड़ी करीब है और किस तरह देख रहे हैं आवाम का जोशो खरोश है? पिछले साल का माहौल है या उससे बेहतर है? नहीं माशाल्लाह अभी ये है कि माहौल अच्छा बना हुआ है और बेहतरीन लोग आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मतलब बेहतरीन है, मतलब ऐसा नहीं कि पहले से हम तो, हमारा तो ये फर्स्ट टाइम है, इंशाल्लाह बहुत लोग आ रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, ईद का मौका होता है, हम देखते हैं कि जब पूरी दुनिया में जहाँ मुसलमान नहीं है वो मुसलमानों का जो ये त्यौहार आता है, इसकी खुशी में हम मुसलमानों को रिलीफ देते हैं और सेल लगाते हैं और रेटों को कम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखने में आया है कि जब ईद आती है, रमज़ान आता है, तो कीमतें मज़ीद बढ़ा दी जाती हैं। यानी उल्टा हिसाब है, जो गैर मुस्लिम है वो हमारे लिए रिलीफ देते हैं और हम जब मुसलमान हैं वो रेटों को बढ़ा देते हैं। तो क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? ये तो जो इस तरह लोग करते हैं वो नाजायज़ है। हमारा दीन हमें ये इजाज़त देता ही नहीं है कि हम इस तरह करें, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो कस्टमर आता है हम उसको कम से कम रेट पे देते हैं। उसको देख के कि यार ये जब ले नहीं पा रहा तो हमें खुद एहसास होता है कि हम उससे डबल पैसे क्यों लें। अच्छा, कोई सेल वेल भी आप लोग लगाते हैं इस मौके पर? कोई परसेंटेज होती है? हमने देखा है मुख्तलिफ सेल लगी हुई है मार्केटों में। लगाई हुई है, मतलब 50 रुपये के हिसाब से भी आगे हमने एक सेल लगाई हुई है बच्चों के लिए, वो भी लोग लेके जा, ताकि गरीब बच्चे भी वो ज्वेलरी वगैरह लेके जाएँ। हाँ, इसके अलावा भी हम खुशों की अभी एक सेल लगा रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी करीब 600 रुपये की यहाँ सेल लगाएंगे। इंशाल्लाह कल हमारा माल आ जाएगा, इंशाल्लाह हम उस पर। तो आपको उम्मीद है कि जैसे जैसे ईद करीब आ रही है और रमज़ान इख्तिताम की तरफ जा रहा है तो अवाम और शॉपिंग सेंटर का रुख करेगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी माशाल्लाह रश आता है, काफ़ी लोग आते हैं, बहुत से हर तरफ से लोग आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मतलब ख़रीदारी करते हैं लोग। बहुत शुक्रिया भाईजान। कपड़े तो दिला दिए पापा ने? नहीं दिलाएंगे। क्यों? अभी दिलाएंगे। अच्छा, अपने पसंद के खरीदोगी या मम्मा के या पापा के? अपने पसंद के। क्यों भाई? अपने पसंद के खरीदेंगे। अच्छा, क्या खरीदोगे आप? शरारा लोगी, गरारा लोगी, फ्रॉक लोगी, क्या लोगी? पैंट शर्ट लोगी? आप तो लड़की हो, गर्ल हो। नहीं, मेरे पैंट शर्ट अच्छी लगती है। अच्छा, स्कूल यूनिफॉर्म कौन सा है? शलवार कमीज या पैंट शर्ट है? सलवार कमीज। तो फिर मेरे पैंट शर्ट अच्छी लगती है। और आप? वो फ्रॉक अच्छी लगती है। आगे अच्छी लगती हैं। अच्छा, आप फ्रॉक लोगी? जी। मैं इनको टच वॉच दें भाई बेबीज को, ये जुर्म ईडी की तरफ से आपके लिए, और एक वो दें इनको MP3 दें, नाते सुनिएगा, गज़लें सुनिएगा, तिलावत सुनिएगा, ठीक है? ये MP3 है जुर्म ईडी की तरफ से आपके लिए। आए भाई। से भी बात कर रहे हैं, ख़रीदारों से भी बात कर रहे हैं, दुकानदारों से भी बात कर रहे हैं, और ये
वो माहौल होता है कि मुसलमान पूरा एक साल इंतज़ार करते हैं इस गहमा गहमी के लिए, और जो छोटे बच्चे हैं वो ईद का इंतज़ार करते हैं कि किस तरह ईद करीब आए और हम शॉपिंग करें और अपनी सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ईद की खुशियाँ मनाएं। और इसी सिलसिले में ईद की ख़रीदारी यहाँ पर हम लांडी के एक मार्केट में यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ एक गहमा गहमी, मेरा कैमरामैन अगर दूर तक दिखाएगा तो ख़रीदारों का एक रश है और वो ईद की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। तो दिखा रहे हैं कि ईद का जैसा जैसा वक्त करीब आ रहा है, ईद के दिन करीब आ रहे हैं और लोग जो दर जोश शॉपिंग सेंटर का रुख कर रहे हैं, और रोज़ा खुलने के बाद सिर्फ आवाम का एक ही काम है कि शॉपिंग करनी है और शॉपिंग सेंटरों तक रवाना होना है और जल्द से जल्द अपनी ईद की जो शॉपिंग है उसको मुकम्मल कर लिया जाए। वहाँ चूड़ियाँ भी लेनी हैं, चप्पलें भी लेनी हैं, कपड़े भी लेने हैं, पर्स भी लेने हैं, और एक बच्चों की एक बड़ी तादाद होती है जो ये पूरा साल ईद का इंतज़ार करती है अपनी ईद मनाने के लिए। एक और लोकेशन पे हम मौजूद हैं, कराची का ये एक और बाज़ार है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी लोगों की शॉपिंग का सिलसिला जारी है, और जैसे जैसे रमज़ान इख्तिताम की तरफ जा रहा है, ईद उल फितर करीब आ रही है, लोगों की जो शॉपिंग का शौक़ है और जो उनकी ज़रूरियात हैं वो रोज़ बर रोज़ उसमें इजाफ़ा हो रहा है, और आवाम की एक बड़ी तादाद शॉपिंग सेंटर्स का और ख़रीदारी का रुख कर रही है। जुर्म एडी अपने नाज़रीन को रोज़ाना की बुनियाद पर यह दिखा रहा है कराची की मुख्तलिफ मार्केटों में कि लोग किस तरह शॉपिंग कर रहे हैं, महंगाई के इस दौर में किस तरह अपने बच्चों को ईद की खुशियों में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम आवाम से भी बात कर रहे हैं, हम दुकानदारों से भी बात कर रहे हैं कि लोग इस दौर में ईद अपनी किस तरह मनाएंगे, और ईद की जो पूरा साल ये हमारे मासूम बच्चे ईद की दिनों का इंतज़ार करते हैं, वो अपनी ईद किस तरह मनाएंगे और ईद की शॉपिंग किस तरह करेंगे। हम आपकी बात आवाम से भी और दुकानदारों से भी कि वो अपनी ईद की खुशियाँ किस तरह मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, और जोश दो जो लोग शॉपिंग सेंटरों का दौरा कर रहे हैं, आ रहे हैं, दुकानों की तरफ आ रहे हैं, और देखना ये है कि आया ये जो महंगाई है इसमें लोग ईद की जो अपनी शॉपिंग है उसको किस तरह मुकम्मल करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि मेरे उल्टे हाथ पर आप देखें एक ख़वातीन की बड़ी तादाद है जो स्टॉल है वहाँ पर मौजूद है और ख़रीदारी कर रही है। हम कोशिश करेंगे इनसे बात करें, बेबी से बात करेंगे, एक छोटी सी बेबी है, हम उस बेबी से बात करेंगे। बेटा क्या लेने आई हैं? ईद की शॉपिंग करने आए। क्या शॉपिंग कर रही हो? पर्स लेंगे। सूट ले लिया? नहीं अभी लेंगे। किस कलर का लोगी, क्या लोगी? फ्रॉक लोगी, शरारा लोगी, क्या लोगी? फ्रॉक लोगी। अच्छा, तो एक बेबी को टच वॉच दें। जुर्म एचडी की तरफ से ये आपकी वॉच है, जब आप अच्छा सा सूट पहनेंगी तो उसके साथ ही वॉच पहनिएगा, टच वॉच। ठीक है बेटा, थैंक यू। हैं? चलें, घड़ी तो मैं दे दूंगा आपको, ठीक है? फिर उसके बाद क्या लोगी? उसके बाद कुछ नहीं। क्या लोगी बताएं? उसके बाद कुछ नहीं। किस कलर का सूट लोगी? सूट नहीं लेना। सूट नहीं लेना, तो फिर ईद पे क्या पहनोगी? मेरे पास रखा हुआ है ईद का सूट। हैं? ईद का सूट रखा हुआ है। रखा हुआ है, पुराना पहनोगी? नया रखा है। किस कलर का है? पिंक कलर का। पिंक कलर का है। तो अब उसके साथ क्या लेने आई हो? घड़ी। ओ, घड़ी दें भाई इसको, प्यारी सी गुड़िया है और ये घड़ी हम दे रहे हैं आपको, ठीक है? नहीं खरीदा। तो नाज़रीन, जुर्म एचडी की तोहफों की बरसात का ये सिलसिला जारी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन प्यारे बच्चों को भी हम इन ईद की खुशियों में शामिल करें, और ये जो त्यौहार है इसका पूरे साल मासूम बच्चे इन खुशियों को मनाने का इंतज़ार करते हैं। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस बाज़ार में भी, कराची का एक और ये बाज़ार है जहाँ पर लोग ईद की खुशियाँ समेटने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए ख़रीदारी कर रहे हैं, और एक बड़ी तादाद आवाम की रोज़े के बाद शॉपिंग सेंटर की तरफ आई है, और हम उनसे जानेंगे कि वो अपने बच्चों की अपनी ईद की तैयारियाँ किस तरह कर रहे हैं, और हम दुकानदारों से भी बात करेंगे कि उन्होंने इस आवाम के लिए खूबसूरत सा जो बाबरकत महीना है उसके लिए आवाम को क्या रिलीफ दिया है, किस तरह की सेल लगाई है, और किस तरह इस महंगाई के दौर में आवाम के साथ ताउन कर रहे हैं। आए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ।
नाज़रीन, जहाँ जहाँ आवाम ख़रीदारी के लिए अपनी ईद की ख़रीदारी के लिए यहाँ पर आ रही है, बाज़ारों का रुख कर रही है, तो हम पता करेंगे यहाँ पर कि इन्होंने आवाम के लिए क्या रिलीफ दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने कोई सेल लगाई हुई है बाबरकत महीने पे, ईद के दिन करीब है, ज़रा आवाम को बताएंगे। रेडीमेड के ऊपर सेल लगाई हुई है, 1500 रुपये का 2 पीस। ये आम दिन में कितने का होता है मुझे बताएंगे ज़रा है? 1800 रुपये का 2 पीस। जी, मार्केट रेट जो है इसके 1800 रुपये के। आपने ये रमज़ान के मौके पर आवाम को रिलीफ देने के लिए आपने इसमें मज़ीद पैसे गिराए, पैसे कम करें हमने। क्या रिस्पॉन्स है आवाम? अच्छा, इसकी क्वालिटी भी सही होती है यानी अच्छी है इसकी। ऐसा तो नहीं ईद के लिए बस चल जाए? नहीं, ये हम 12 महीने बेचते हैं, रेगुलर आइटम है हमारा। जी, क्या आवाम का रिस्पॉन्स है? आवाम आ रही है खरीदारी कर रही है, आप पे भरोसा? इस पर अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस अच्छा है आवाम का, कि रेट की वजह से भी और क्वालिटी के ऊपर भी। तो कौन सा ऐसा वक्त होता है कि जहाँ पर आवाम का रश ज़्यादा होता है और आवाम ज़्यादा शॉपिंग सेंटर का रुख करती है? ये रोज़े के बाद का टाइम होता है। रोज़े से पहले गर्मी की वजह से कम होता है, रोज़े के बाद आवाम का रश होता है। अच्छा, जो आप सेल लगाते हैं, रिलीफ देते हैं, रेटों को कम करते हैं, तो ये अपने मुनाफे में से कम करते हैं या वहाँ से भी आपको रिलीफ मिलता है? हमें अपने होलसेल अपने प्रॉफिट में से कम करते हैं, वहाँ से तो ऑलरेडी रेट बढ़ जाते हैं। रमज़ान आते ही रेट बढ़ जाते हैं, ये तो मुसलमानों का वतीरा है। हाँ, जो वहाँ से रेट बढ़ते हैं, हमारा अपना प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि हमारी सेल बढ़ जाती है तो हमारा प्रॉफिट वहीं पर ही आ जाता है। तो किस तरह मिडिल क्लास ख़वातीन हमारे पास ज़्यादा आती हैं या कोई अच्छे कपड़े भी आपसे मांगती हैं? अच्छे भी आते हैं और मिडिल क्लास भी आते हैं, ज़्यादातर मिडिल क्लास का है यहाँ पर। महंगाई की वजह से लोगों ने अब बिल्कुल हल्का हाथ रखा। हल्का हाथ रखा है महंगाई। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। लिए किस कलर के हैं? मैरून अपनी पसंद के लिए, पापा की, मम्मा की? मम्मा हाँ? मम्मा मम्मा की पसंद के लिए। इनको एक टच वॉच दें बच्ची को, उस नए सूट के साथ जुर्म एचडी की तरफ से आप टच वॉच पहनिएगा, ठीक है? इतनी महंगाई है यहाँ पे, ये लोग रमज़ान के उसमें इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है, मतलब रोज़ों के बाद अफ्तारी हमसे ही निकाल रहे हैं। अच्छा, ये तो कहते हैं हमने सेल लगाई हुई है और रेट कम किए हैं, रिलीफ दे रहे हैं लोगों को। ऐसे सेल लगाई हुई है कि हमें ही बेच रहे हैं, ऐसे ही समझ रहे हैं आप लोग। बिल्कुल तो क्या अधूरी रह गई आपकी शॉपिंग इस महंगाई की वजह से? बहुत अधूरी रहेगी, कुछ लिया ही नहीं है, 2 चीज़ें लेके जाओ तो यहाँ पे 10,000 खर्च हो जाते हैं। ओए होए, फिर किस तरह मुकम्मल करेंगी? कोई नहीं, हम जो है उसमें गुजारा करेंगे और क्या। ये आपकी बेटी है? नहीं है मैं अच्छा, बहन है छोटी? नहीं मेरी। आप बातें तो अम्मी वाली कर रही हैं ना। तो जाहिर सी बात है, जब मम्मी कुछ दिला के नहीं देंगी तो हम यही करेंगे ना कि महंगाई है। आपकी शॉपिंग नहीं हुई। लाएं भाई, इनको एक लेडीज सूट दें, लेडीज सूट दें, ये वाला नहीं, कॉटन वाला दें। ये ईद का सूट हम दे रहे हैं आपको, ठीक है, ताकि हम ये चाहें कि आपका बोझ कम हो, ठीक है? Thank you so much। इस बच्ची को वॉच दे दी बेटा, इस बच्ची को वॉच दे, ये लो बेटा, ठीक है? सूट खरीदा सूट खरीदा, किसकी पसंद का खरीदा? मम्मा की। पैंट शर्ट ली, क्या ली, फ्रॉक ली? फ्रॉक ली हैं? फ्रॉक ली फ्रॉक लिए? अच्छा, तो उसके साथ चप्पल पर्स वगैरह सब ले लिया? जी, पर्स नहीं लिया, सिर्फ ओए। सैंडल ली। हैं? सैंडल लिए। सैंडल लिए। लाएं भाई, इनको एक वॉच दें, बल्कि MP3 दें, ये अच्छी बच्ची है, इसको MP3 दें। एक वॉच भी दें यार, एक वॉच भी दो, गाड़ी में से लेके आ जाए यार। क्या करने आई हो मार्केट में? शॉपिंग। शॉपिंग किसके साथ आई हो? मम्मा हैं? मम्मा कहाँ है मम्मा? वॉल। अब मम्मा के साथ आई हो, कल ली जी शॉपिंग की? जी। क्या लिया? सैंडल हैं? सैंडल सैंडल लिए। तो सैंडल पहनोगी काय पे? ईद पे पहन। तो किस पे, कौन से कपड़ों पे पहनो? हाँ? वो नहीं पता। किस कलर के कपड़े लिए हैं? ग्रे। ग्रे कलर पे, सैंडल भी ग्रे लिए हैं? लाएं भाई, इनको गिफ्ट दें। वाह भाई, आपके हिस्से में तो बड़ा गिफ्ट आया है। जुर्म एचडी देखोगी, जुर्म न्यूज़ एचडी देखोगी, उसमें फिर आप भी आओगी, ठीक है, गिफ्ट लेती हुई। तो नाज़रीन, ये हमारा तोहफ़ों का सिलसिला जारी है। हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है, तोहफ़ों की बरसात, और आप हमारा नशरियात रोज़ाना 7:30 बजे भी देख रहे हैं। और हम इस वक्त कराची की मुख्तलिफ मार्केटों में सर्वे कर रहे हैं कि लोग ईद की शॉपिंग अपनी किस तरह कर रहे हैं। जी बेटा, क्या लेने आई हो? कपड़े ले लिए? नो, अभी वॉच लिए। हैं? घड़ी लिए अभी। घड़ी नहीं ली? घड़ी लिए अभी। अच्छा,
तो कपड़े कौन से लिए जिस पर आप घड़ी पहनोगे? अभी कपड़े तो नहीं लिए, अभी कपड़े लोगी तो उसकी मैचिंग लोगी ना। अभी इतनी खरीदारी कर रहे हैं तो पैसे नहीं है, तो अभी करेंगे। तो पापा पे आपको तरस आ रहा है क्योंकि पापा के पास पैसे खत्म हो गए। यस यस। लाए भाई इनको, दें कुछ गिफ्ट दें इनको। ये जुर्म HD देखोगी, इसमें आप आओगी, ठीक है।